ओके, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, इसके नीचे मैं 1 लगा लूँ और इसके नीचे 1 लगा लूँ, तो इनका फिर से एलसीएम निकल रहा है। एक इस तरफ एलसीएम निकल रहा है, एलसीएम 4y² माइनस x²। ठीक है, अब 1 से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही आता है। अब यहाँ पे वही काम करना है, उस पूरी टर्म को रफ में मैं उतारती हूँ, x² माइनस x² मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारा क्या है, 4y² माइनस x²। तो ये कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बची x²। फिर मैंने ऊपर से साइन कॉपी की, और दूसरी हमारी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है 1/1 मल्टीपल ऑफ एलसीएम। एलसीएम क्या है, 4y² माइनस x²। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y² माइनस x² की ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ। इसको बंद कर दिया, डिवीजन का साइन हमारा वैसे है। अब इन दोनों का एलसीएम भी 2y ही आएगा। अब वही बात है, रफ में सॉल्व कर रही हूँ, 1/1 मल्टीपल ऑफ 2y। तो 2y 1 ज़ा 2y हमने रख दिया, फिर ये माइनस साइन कॉपी। अब मैंने दूसरी टर्म को पूरा उतारा। दूसरी टर्म क्या है हमारी, x/2y मल्टीपल ऑफ 2y। 2y 1 ज़ा 2y 1 ज़ा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये रफ वर्क को मैं इरेज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर और क्या चीज़ हो रही है, ये सॉरी, ये था x²। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया सेम फैमिली के। तो मेरे पास क्या चीज़ बची, 4y² अपॉन 4y y² माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और ये डिवीजन साइन यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, अब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देती हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। ठीक है, अब मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, और पार्ट 2 इसके बाद हमारे पास बहुत इजी है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे देखूं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 4y² अपॉन 4y² माइनस x² मल्टीप्लिकेशन 2y अपॉन 2y माइनस x। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 2 ज़ा 8 y³ जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये रूल है हमारा, मल्टीप्लिकेशंस में पावर को ऐड करते हैं। ये देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स, इसकी पावर और इसकी पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैं 4y² माइनस x 2y माइनस x, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अगेन अगर मैं ये देखती हूँ, x+3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम इसको वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, 3y माइनस 2x। अच्छा, ये डॉट का साइन है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर में, सेकंड टर्म भी स्क्वायर में, और बीच में साइन माइनस की भी है।
लेकिन जो इसके साथ कोफिशिएंट्स हैं इस पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। अगर मैं इसको स्क्वायर में चेंज करना चाहूँ, जो हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये ए स्क्वायर और ये जो है वाई बी स्क्वायर और बीच में साइन माइनस की भी है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर में नहीं है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो मैं इसको 4 की जगह ये लगा लूँ और 9 की जगह 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 3 की पावर 2। तो देखो हमारे कोफिशिएंट्स भी अब आ गए स्क्वायर में। तो क्या ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन सकता है? तो मैं लगाती हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 9 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब अगर हम देखें तो ये बन गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जहाँ पर भी होता है वो हमें पता है कैसे खुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी में। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स हमारे बनते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो ये हमारे पास x प्लस 3/3y माइनस 2x मल्टीप्लाइड, अब ये a प्लस बी, अब ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो मैं पहले ब्रैकेट बना लेती हूँ, a प्लस बी, इसको अंदर रख लिया मैंने। अच्छा, और दूसरा ब्रैकेट है a माइनस बी। ठीक है, तो a क्या हमारा 2x और b क्या हमारा 3y। a है 2x, b है 3y। ठीक है, और ये नीचे की चीज़ें हमने वैसे ही रहने दी हैं। मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ फर्दर। ओके, तो अब जो है मैंने लिखा x प्लस 3/3y माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा बन गया 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3y दूसरे ब्रैकेट में। और ये इन दोनों में से अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मेरे पास दोनों टर्म्स में y कॉमन है, तो मैंने y को बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास कोई चीज़ कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही। अगर हो सकती है, अगर मैं 3y माइनस 2x के साइन को चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1 है। मैंने बाहर साइन माइनस की कॉमन ले ली और ये 2x माइनस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y अपॉन y। ठीक है, अब जो है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या चीज़ बची, 2x प्लस 3y 1 ज़ा 2x प्लस 3y और y 1 ज़ा। ओके, अब अगर हम ऊपर के क्वेश्चन को देखें तो ये हमें स्क्वायर में दिख रहा है ए स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड टर्म पे 1 है, 1 पे हम कुछ भी लगा लें, स्क्वायर लगा लें, क्यूब लगा लें, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में साइन माइनस की है। तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दूँ तो ये मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुल सकता है। तो मैं इसको खोल लेती हूँ, ए, पहले मैं इसकी स्क्वायर की टर्म बनाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये बन गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको खोल लेंगे। सेकेंड स्टेप में अगर मैं देखूँ तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है।
1 1 जा 1 1 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 2 आए, तो 1 1 जा 1 होता है। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 1 + 1 तो हमारे पास 2 आएगा, तो हमारे पास ये फैक्टर सेलेक्ट होगा इसके 1 × 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1x² + 1x + 1x + 1, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं वैसे ही कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं। तो अच्छा, अब ये a² - b² हो गया, तो a² मेरा खुलता है a + b में और a - b में, ठीक है। a हमारा ये है और ये b है। नीचे वाली टर्म में हम देखते हैं इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है x, तो x + 1 हो गया, और इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 1, तो ये हो गया x + 1। मल्टीप्लिकेशन x + 1 x - 1, ठीक है। अब मैं इसको देख रही हूँ फर्दर, तो ये मुझे दिख रहा है x - 1 x - 1 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको फर्दर ऊपर सॉल्व करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना x + 1 और x + 1 कैंसिल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमारा ये स्टेप मिडिल टर्म का रुका हुआ है। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाती हूँ। x + 1 अपॉन, अच्छा इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन दिख रहा है x + 1, ठीक है। तो अब मैंने x + 1 को बाहर निकाला तो यहाँ पर x आ गया, और फिर हमारे पास आ गया x + 1, और x + 1 x + 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मिडिल टर्म अगर आपको समझ नहीं आ रही है कोई बात नहीं, हम जब फैक्टराइजेशन के चैप्टर पे आएंगे तो हम इसको और क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ें बची हैं। अब मैं देखती हूँ x + 1 x + 1 से कैंसिल, x + 1 x + 1 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ, चलो 8y + 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 y + 1 4y + 3। डिवीजन के साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया और इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आए। जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमारी चीज़ इन्वर्स हो जाती है। अब मैं देखती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। अगर मैं देखूँ 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 कैंसिल, y + 3 y + 3 से कैंसिल, y + 1 y + 1 से कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ें बच रही हैं, ये बचा 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा नहीं 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो अब हमारे पास ये चीज़ें, अब हमारे पास 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। अच्छा, इस क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज में आपकी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हमें पहले ही पता चल गया है क्या है, a² - b², ये खुलता कैसे है a + b a - b में, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टर्म को देखूं तो ये स्क्वायर में है, बीच में साइन माइनस की है, सेकेंड टर्म स्क्वायर में नहीं है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर बना सकती हूँ। 5 × 5 = 25, तो मैं क्या 5 की पावर 2 रख सकती हूँ, यस रख सकती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, सेकेंड टर्म स्क्वायर में मतलब चेंज नहीं हो सकती और स्क्वायर में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साइन ही बीच में प्लस है, तो हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। थर्ड पे आते हैं, अगर मैं देख रही हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, बीच में साइन माइनस की है, और क्या मैं 9 को स्क्वायर बना सकती हूँ। 3 × 3 = 9, तो 3 की अगर मैं पावर रख दूँ 2 तो ये हो जाएगा 9। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। a² -
5 का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास वैसे ही है। अब इसको जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन करके मैं ऊपर ले आती हूँ और ये बन गया, मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्यू का स्क्वायर माइनस साइन 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये नीचे आ गया प्लस 5 क्यू। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपके। अब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। ओके, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुलेगा। ये ए है और ये बी है। ए प्लस बी, सॉरी 5 आएगा, और ए माइनस बी है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। नीचे अच्छा, इन दोनों में मुझे क्यू कॉमन दिख रहा है तो मैं क्यू को बाहर निकाल लूँगी। इस क्यू का मतलब है क्यू इंटू क्यू, तो एक क्यू बाहर है तो एक क्यू से कैंसिल, तो एक क्यू अंदर आ गया -3 और क्यू क्यू से कैंसिल हो गया। तो ये हमारी चीज़ बन गई। अब मैं यहाँ पर भी इसको खोल लेती हूँ। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुल जाएगा। और नीचे फिर मुझे q कॉमन दिख रहा है तो मैंने q को बाहर निकाल दिया और q प्लस 5 कर लिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व करें और आंसर को निकाल देते हैं। ओके, अब जो है मुझे क्या चीज़ दिख रही है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, q माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक क्यू और 2 क्यू, तो मैं इसको क्यू स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6। ठीक है, अब मैं देखती हूँ ऊपर मेरे पास 4ms का कुछ कर नहीं सकती, नीचे मुझे चीज़ दिख रही है 3 टर्म में, और फर्स्ट टर्म स्क्वायर में, सेकेंड टर्म सिंपलेस्ट है और थर्ड टर्म पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है ये जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ये 2 है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें मैं अगेन देख रही हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, बीच में साइन माइनस के, दूसरी टर्म हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस 4 को यूँ लिख दूँ 2 इंटू 2, या फिर मैं ये लिख दूँ 2 का स्क्वायर, इन दोनों 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या चीज़ यही बन जाएगी, जी बन जाएगी। तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं इस पे इस वाले 4 के साथ भी यही होगा, 2 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये हमारी स्क्वायर की टर्म बन जाएगी। ठीक है, पहले मैं इसको या तो लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 2z का स्क्वायर माइनस साइन 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर खोल लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया 2। अच्छा, अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। अब मिडिल टर्म ब्रेक में मैंने बताया क्या है, यहाँ से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चीज़ें पता चलती हैं। ये आ गया 5 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम देखो लास्ट साइन देखते हैं, माइनस करें तो 4 आए। तो अगर हम 5 किसके टेबल में आता है, लोएस्ट, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 1 सा 5। 5 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको माइनस करो, 5 माइनस 1 इज 4, तो 4 आए, तो ये हमारी जो है फैक्टर्स डिसाइड हो गया। अब मैं इसको लिखना चाहती हूँ जेड स्क्वायर, ठीक है, -5z माइनस प्लस 1z -5। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी हमने फैक्टर ठीक रखा भी है कि नहीं रखा है। तो हमारा मिडिल टर्म क्या है, -5z प्लस 1z। अगर मैं इसको करके देखूँ
प्लस माइनस हमें पता है क्या होता है माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं। 5 में से 1 माइनस 4z, तो मेरी मिडिल टर्म भी यही थी -4z। तो यानी कि हमने फैक्टर ठीक रखा है। अब हम इसको फर्दर करेंगे आगे। ठीक है, आप इस तरीके से वेरिफिकेशन भी अपनी कर सकते हैं कि हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो ठीक निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। ये अभी जब हम फैक्टराइजेशन के चैप्टर में आएंगे ना, तो फिर मैं इसको और आपको इन डेप्थ समझा दूंगी। अभी तो हम ये बहुत ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में भी आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इसको लेके। अच्छा जी, 4। अच्छा, इन दोनों में मुझे कॉमन z दिख रहा है, तो z -5 आ गया। और इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं बाहर 1 निकाल लूँगी, तो z -5 आ गया। ठीक है, डिवीजन का साइन 2। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी में खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर कर रही हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं अब। फोर। अच्छा, इन दोनों में मुझे अब कॉमन दिख रहा है z -5। तो अब मैंने दूसरा ब्रैकेट खोला, z अंदर आ गया, z -5 से कैंसिल, फिर +1 आ गया और z-5 से कैंसिल। अच्छा, अब मैं इस साइन को अब मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन पर लेके जा रही हूँ और नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी। 2z माइनस +2 और 2z -2। ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया 2। सही है, बल्कि 2, हाँ 2 तो नीचे आ गया ना। ये मैंने साइन चेंज कर दी थी कि नहीं की थी? हम्म नहीं, नहीं की थी। ठीक है, फर्दर अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके, अब ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, z-5 z+1। अच्छा, यहाँ पर हम अगर 2 को कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा z+1, 2 से कैंसिल। ठीक है, तो 1 आ गया, 1 लिखो ना लिखो। ठीक है, प्लस साइन वैसे, और 2 1 सा मतलब 2 से कैंसिल, तो 2 1 2 हो गया ये। ठीक है, दूसरे वाले में भी मैं यही कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, z-1 अंदर आ गया, नीचे का हमारा 2 वैसे ही है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ मेरे पास से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, z+1 से। अच्छा, ये z-5 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 4 1 4, 4 2 8, z-1 अपॉन z-5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t व्हेन t इज दिस। तो हमें t की वैल्यू, t को ऐड करना है 1/t के साथ, तो t की वैल्यू तो हमें गिवन है। सही है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें 1/t निकालना है। 1/t निकालने का भी मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, आगे चल के हम कॉन्जुगेशन प्रॉपरली पढ़ेंगे इसको। तो जो चीज़ इस साइन के साथ है उसको हमने चेंज कर दी, मतलब साइंस चेंज हो जाते हैं तो इन्वर्स में चीज़ आ जाती है। नीचे वाली चीज़ x+y थी, तो मैंने x -y कर दी, तो मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कर सकती हूँ t प्लस, मुझे क्या उन्होंने बोला है, t प्लस 1/t की वैल्यू निकाल लें आप। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास,
एक्स माइनस वाई, ये टी की वैल्यू है ना पूरी, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस साइन 1/t की वैल्यू क्या है हमने खुद निकाल ली है, ये दी इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है आगे, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। वही अगर हम देखें हमें 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 करना क्या है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करें। हमने वैल्यूज़ तो लगा दी हैं, नेक्स्ट स्टेप पे मुझे यही दिख रहा है कि अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारी फ्रैक्शन में है और सेकेंड टर्म फ्रैक्शन में, और बीच में साइन प्लस माइनस के, तो हमें पता है क्या होता है, एलसीएम निकलता है। फर्स्ट टर्म फ्रैक्शन, सेकंड टर्म फ्रैक्शन, बीच में साइन प्लस या माइनस, तो हम एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम हमेशा हम डिनोमिनेटर का निकालते हैं। इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कैसे जाएगा, एक्स प्लस वाई वन ज़ा, एक्स माइनस वन ज़ा, तो हमारे फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमें वही चीज़ें करनी है जो हम हमेशा से करते हुए आए हैं कि इस फर्स्ट टर्म को साइड में उतारेंगे। ठीक है, अब मैंने साइड में उतारा, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, एलसीएम से। हमारा एलसीएम क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई से कैंसिल, तो मेरे पास क्या चीज़ बची, एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, दो ब्रैकेट्स बच गए हमारे, तो मैं यहाँ पर यूँ लिख लेती हूँ x माइनस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब मैंने इसका साइन कॉपी कर दिया और फिर से अब मैं सेकेंड टर्म को साइड में उतारूँगी, तो इरेज कर रही हूँ। सेकेंड टर्म हमारी क्या है भाई, सेकेंड टर्म है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी अपने एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम क्या हमारा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से कैंसिल, हमारे पास क्या चीज़ बची, x प्लस वाई और x प्लस वाई। हमने यहाँ पर लिख लिया दो ब्रैकेट, x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं ये सब कुछ इरेज कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, तो हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपलेस्ट तरीका है। जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को लेते हैं और दूसरा पूरा ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म पूरी हम लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। ठीक है, सेकेंड टर्म पूरी आएगी और दूसरा पूरा ब्रैकेट। अच्छा, अब मैं इसको इधर बंद कर देती हूँ ताकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अच्छा, ये वाली साइन मैंने कॉपी की, फिर वही वाली चीज़ आ गई, फर्स्ट पूरी टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, सेकेंड पूरी टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, तो मैंने बंद कर दिया। नीचे वाली चीज़ हमारी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वैसे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसमें काफ़ी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा जी, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर हम आ गए प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स वाई प्लस 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 वाई एक्स और वाई जेड वाई स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अब मैंने नीचे की चीज़ वैसे लिख दी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल हो रहा है।
और मेरे पास कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, जब साइन डिफरेंट हो और टर्म सेम हो तो चीज़ें हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं इसको सिंपल माइनस भी करके देखूं तो भी ये माइनस होता है, ठीक है। 1 माइनस 1 इज 0। अच्छा, हम आगे जो रिमेनिंग हमारे पास चीज़ें बची हैं वो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर लेती हूँ, 1x स्क्वायर तो ये हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर। अच्छा, 1xy तो ये हो गया हमारे पास 2y का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास चीज़ है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब मैं सेकेंड स्टेप में, मुझे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 मैंने निकाल दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे की चीज़ हमारी वैसे ही है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसके अलावा फर्दर इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा ये